हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे टू फ्रंट वॉर के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है। मतलब इंडिया को क्या टू फ्रंट वॉर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मतलब देखेंगे अभी जो पाकिस्तान भी है तो हमारा एनिमी कंट्री ही मान के चलिए, चाइना भी है तो एनिमी कंट्री जैसा ही बिहेव करता है। एनिमी कंट्री तो ऐसा मतलब डिक्लेयर जब किया जाता है वॉर किसी को तब एनिमी कंट्री माना जाता है, लेकिन ये लोग मतलब हमें थ्रेट है इनसे। तो ये और ग्लोबल टाइम भी एक आर्टिकल निकाला था, देखेंगे क्या इंडिया टू फ्रंट वॉर जो है ये अफोर्ड कर सकता है इसमें। तो ग्लोबल टाइम जो देखेंगे चीन का सरकारी अखबार है, तो ये देखेंगे कि इसने भी आर्टिकल बहुत सारा निकाला था इस पे। और जो पंजाब के मुख्यमंत्री उस टाइम थे वो भी बोले थे कि दो जगह से युद्ध हो सकती है, इसमें देखने को मिलेगा। उस टाइम भी बताया गया था। तो इसमें हम यही देखेंगे कि क्या हो सकती है, अगर होगी भी तो फिर क्या सिचुएशन बनती है इंडिया की, इसमें ये बताऊंगा मैं। बहुत सारा आर्टिकल इस पे था, तो उसका लेके मैं एक समरी बनाया हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि होगा क्या यहाँ पे। और क्योंकि देखेंगे कि चाइना पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं, इनके मतलब जो सैनिक कमांडर होते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। चाइना का समझिए कि अब वो बताता तो नहीं है, लेकिन बहुत सारा बेस बना के रखा है वो जो पाकिस्तान वाला इलाका है उस पे, और अपने सैनिकों को वहाँ पे भेजता है। बोलता है कि हम जो BRI जो उसका बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क वहाँ पे चल रहा है उसके लिए बताता है, भेजते हैं। तो अब इसको लेके बहुत सारा आर्टिकल आता है कि अगर यहाँ पे छिड़ता है युद्ध तो क्या हो सकता है, क्योंकि हमने 370 आर्टिकल था वो भी हटा दिया था। तो उसके वजह से भी देखेंगे माहौल वहाँ पे बहुत गर्म था, देखने को मिलेगा। और वहाँ पे ऐसा मतलब सिचुएशन बनता है पाकिस्तान में, आपको देखने को मिलेगा जो भी कोई भी सरकार हो, अगर वो जम्मू कश्मीर पे सख्त एक्शन नहीं और सख्त बात भी नहीं करती है तो वहाँ पे वो सरकार में नहीं रहती है, चाहे आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। तो इसमें यही बोला जाता है कि जब से 370 हटाया गया है तो इसमें इन दोनों का प्लान ये हो सकता है कि मान लीजिए युद्ध जब भी छिड़े तो हम लद्दाख वाला एरिया चीन बोलेगा हम ले लेंगे और तुम कश्मीर वाला इलाका ले लेना, ये बताया जाता है। तो क्या मतलब ऐसा हो सकता है, और होगा भी तो फिर इंडिया की क्या सिचुएशन बनती है इसमें, ये अब मैं आपको बताऊंगा पूरी तरह से। तो पहले आपको इतिहास में जानना चाहिए। 1962 का युद्ध था, तो उसमें देखेंगे कि पाकिस्तान बिल्कुल अलग रहा था। और जैसे 62 में हम हारते हैं तो पाकिस्तान को क्या लगता है वहाँ पे कि इंडिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो हम भी अटैक करके जो जम्मू कश्मीर का इलाका है उसको ले सकते हैं। तो उसने भी अटैक कर दिया था, आपको देखने को मिलेगा। अटैक करता है 1965 में, तो बुरी तरह से हार जाता है वहाँ पे, देखने को मिलेगा पाकिस्तान। फिर माना जाता था यहाँ पे, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो चीन है ये पूरी तरह से सपोर्ट कर सकता है पाकिस्तान को, लेकिन ये सपोर्ट नहीं करता है। फिर 71 में युद्ध होता है, तो 71 में हमारा रसिया से अलायंस हो जाता है, आपको देखने को मिलेगा मिलिट्री अलायंस। तो उस टाइम तो ये दूर ही रहता है। और कारगिल जब युद्ध होता है तब भी ये दूर रहता है, देखेंगे चीन। तो इससे होता क्या है, मतलब ये बताया जाता है कि उस टाइम तो था कि अमेरिका का वर्चस्व था, रूस का वर्चस्व था। तो इन सब वजह से मतलब ये जो देखेंगे कि चीन था तो ये बार बार नहीं आता था इसका सपोर्ट करने, चाहे पाकिस्तान था तो भी सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि हमेशा लगता था ऐसा कि US भी कूद जाएगा युद्ध में। US भी उस टाइम देखेंगे कि युद्ध में कभी भी कूद जाता था। और ये था तो देखेंगे हम मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाए थे, मतलब दोनों का मिक्स्ड हम अपनाए थे, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट का। और ये क्या था, कम्युनिस्ट था, जो सोशलिस्ट का उससे भी आगे निकल गया था। तो उतना इसको यहाँ पे देखेंगे कि US का उस टाइम सपोर्ट नहीं था। बाद में US का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, फिर जाके इतना डेवलप ये हो जाता है, देखने को मिलेगा। तो ये बोला जाता है उस टाइम US के डर से भी ये लोग मतलब समझिए कि नहीं आते हैं युद्ध में, कोई किसी का साथ नहीं देता है इसमें। लेकिन अब बोला जाता है कि अब सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है, US को रिप्लेस कर रहा है चीन। तो चीन तो बात नहीं सुनेगा, पाकिस्तान भी अब उतना बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि देखेंगे अब US का दुश्मन कौन है यहाँ पे, चीन है। लेकिन पाकिस्तान खुल के उसका सपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान बिल्कुल देखेंगे कोल्ड वॉर में उसके साथ था, लेकिन अब बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करता है, आपको देखने को मिलेगा US को। तो इसमें बोला जाता है अब बात नहीं सुनेगा और आ भी सकता है, बताया जाता है। तो फिर इसमें आर्मी जो हमारी है, तो आर्मी सीधे बोल भी चुकी है, देखने को मिलेगा कि टू फ्रंट वॉर हो तब भी हम मतलब सक्षम है। तो आर्मी को तो लड़ना ही है, समझिए, टू फ्रंट हो, थ्री फ्रंट हो, कितना भी फ्रंट हो, तो आर्मी तो पीछे नहीं हटती है। और आर्मी में हमारी कैपेबिलिटी है, समझिए, क्योंकि आप देखेंगे तो अगर चाइना से युद्ध भी होता है तो हमारा नेवी तो लड़ेगा नहीं, तो नेवी को हम क्या करेंगे, इधर भेज सकते हैं पाकिस्तान वाले इलाकों में। आर्मी जो है तो आर्मी लड़ेगी, समझिए, इधर चीन से, और एयरफोर्स और थोड़ी सी आर्मी लेके हम इधर लड़ सकते हैं, ये बताया गया था, समझिए कि बहुत सारे एक्सपर्ट द्वारा आपको देखने को मिलेगा, बताया गया था। तो इससे मतलब बहुत परेशानी उनको सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया को परेशानी नहीं होगी, इंडिया भी मतलब समझिए बर्बाद होगा, लेकिन ये देश भी लगभग 20 से 30 साल पीछे चले जाएंगे, 40 साल भी पीछे चले जाएंगे दोनों देश, ये बताया जाता है। और ये मान के चलिए कि जब भी वॉर होता है तो कोई कंट्री किसी का सपोर्ट नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी कंट्री आप देख सकते हैं, जितना भी अभी युद्ध हुआ है तो कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता, खुल के तो सपोर्ट कर ही नहीं सकता कि आप युद्ध उसके अगेंस्ट में छेड़ दिए,
क्योंकि आपको देखने को मिलेगा फिर ये तो वर्ल्ड वॉर जैसा हो जाएगा। फिर जिसके जो देश रहेंगे वो उसके पे अटैक करने लगेंगे, जैसे हमारा जापान दोस्त है तो वो अटैक करने लगे चाइना पे, फिर तो ऐसे नहीं होता है। समझिए कि कोई से युद्ध होगा तो कोई और कूद पड़ेगा, ये नहीं होता। सपोर्ट भीतर से दिया जाता है, मतलब कि हथियार दिए जाते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है, डाटा ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट डाटा होते हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, लेकिन कभी भी कोई देश खुल के नहीं आता, आपको ये देखने को मिलेगा। चाहे जितने भी हमारे फ्रेंडली कंट्री हैं तो वो भी खुल के नहीं आएंगे, आपको हथियार देंगे, सैनिक प्रशिक्षण दे सकते हैं, डाटा इम्पोर्टेंट जो है वो बता सकते हैं कि कहाँ पे चीनी जो सैनिक है वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे इनका बेस है, कहाँ से प्लेन आ रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट जो डाटा है वो हमें यूएस दे सकता है, लेकिन खुल के वो अपना सैनिक थोड़ा ही भेज सकता है यहाँ पे। वही चीज़ें यहाँ पे बात की जाती है कि जो पाकिस्तान है इसको खुल के, मतलब चाइना का तो सपोर्ट नहीं कर सकता कि बिल्कुल युद्ध में ही कूद जाए, और कूदेगा भी तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, वैसा सिचुएशन वहाँ पे बन जाएगा। और ये जो मतलब मुद्दा समझिए गरम कब हुआ था, जब देखेंगे जैसे हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ग्लोबल टाइम जो है चीनी जो सरकारी अखबार है, तो इसने आर्टिकल बहुत सारा पब्लिश किया था, क्या मतलब कि क्या इंडिया 2 फ्रंट वॉर जो है ये अफोर्ड कर पाएगा, यहाँ पे ये बताया गया था। तो इसने तो बोला था कि 2.5 मतलब मुद्दों पे 2.5 जो मोर्चा है इस पे लड़ना पड़ेगा इंडिया को। एक नेपाल से भी इसका बॉर्डर इशू है, इसमें बताया गया था। पाकिस्तान से तो है ही, पाकिस्तान पे हमेशा एग्रेसिव रहता है, आपको देखने को मिलेगा, इसमें बताया गया था। तो वो अपने जैसा मन किया था वैसा छापा था आर्टिकल में। हमेशा देखेंगे इसमें छपा गया था इंडिया के बारे में कि हमेशा मतलब कि परेशान करता है अपने जितने भी नेबर कंट्री है, जबकि खुद अपने नेबर कंट्री को वो परेशान करता है। बोलता है कि यहाँ पे जितने मतलब देश हैं इसके अगल बगल में उनके सीमाओं पे अतिक्रमण करता है। इसमें बोला गया था नेपाल से भी सीमा विवाद है, बात नहीं मानता। फिर वहाँ पे पाकिस्तान का बात किया गया था, फिर वो अपना खुद बात किया था कि हमारा जो सीमा विवाद है तो हम पे भी एग्रेसिव रहता है, और मतलब अपने आप को वर्ल्ड पावर समझता है। पश्चिमी देशों से इसको ज़्यादा सपोर्ट है, हथियार खरीदने के लिए उनसे नज़दीकी है बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अपने आप को, मतलब कि समझिएगा एशिया में सुपर पावर समझता है, ये बताया गया था उसमें। और इसको बस हम ही रोक सकते हैं, चीन बोलता है कि हम ही बस हैं कि जो इससे नहीं डरते हैं और इसको बार बार रोकते हैं जब भी सीमा पे अतिक्रमण करता है, जबकि खुद अतिक्रमण करता है। तो ये सब इसमें लिखा था कि मतलब कि जैसे हम युद्ध करेंगे तो पाकिस्तान भी आएगा, फिर वहाँ पे नेपाल भी हमारे साथ आ जाएगा, बांग्लादेश भी हम ही को सपोर्ट करता है। तो बोलता है बांग्लादेश का भी बहुत सारा इन्होंने ज़मीन ले रखा है, तो ये सब बोलता है, उसमें लिखा गया है ग्लोबल टाइम में देखेंगे। लेकिन वो बोल रहा था फिर ग्लोबल टाइम में जैसे थोड़ी दिन ही युद्ध होगा तो नामुमकिन है इनका युद्ध जितना इंडिया को बताया था ग्लोबल टाइम ने। लेकिन ऐसा बिल्कुल वो तो पेपर समझिए जो सरकार चाहती है वही छापती है, वहाँ की ग्लोबल टाइम जो पेपर है। तो ये छपा था, उसमें आपको देखने को मिलेगा इंडिया के बारे में कि मतलब बहुत सुपर पावर आपको अपने आप को समझता है यहाँ पे। और इसमें ये भी बोला था कि पाकिस्तान पे तो हमेशा देखेंगे दादागिरी करते रहता है, और हमारा मतलब ये भी समझिए अगर युद्ध होता भी है तो अब तो हमारा पाकिस्तान से हमेशा देखेंगे युद्ध चलते ही रहता है। ये जितने आतंकवादी हैं समझिए आते रहते हैं कंटिन्यू, समझिए वहाँ पे हमेशा इंगेज रहती है इंडियन आर्मी। तो और थोड़ा बढ़ेगी इसमें, और क्या होगा, बढ़ेगी इसमें बताया जाता है। और इधर से नेवी तो जाएगी ही, ये बताया जाता है। मतलब कि अगर हुआ तो पाकिस्तान नहीं, मेन जो थ्रेट है तो वो चाइना से है। चाइना भी है तो माउंटेन एरिया में आपको देखने को मिलेगा, जब युद्ध होगा तो वो अलग ही सिचुएशन होगी। तो इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, तो वो आप देख सकते हैं उसमें जाके। और इसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे हमारे पास हथियार आ ही चुके हैं, राफेल आ चुका है, अभी तो नया सौदा हुआ है, देखिएगा नेवी को भी राफेल मिलने जा रहा है। तो बहुत सारा मतलब हथियार आ चुका है, ब्रह्मोस, बहुत सारी मिसाइल है आपको देखने को मिलेगा। वो तो मिसाइल अगर मैं बताऊं तो वो झाड़ी सी मतलब लाइन ही लग जाएगी मिसाइलों की, बहुत ज़्यादा हमारे पास हथियार है आपको देखने को मिलेगा। और अगला ये भी कारण बताया जाता है, मतलब हमारे पास जो है ये जोग्राफिकल काफ़ी मतलब हम आगे हैं, अगर देखने को मिले चीन से युद्ध होगा तो माउंटेन फोर्स हमने स्पेशल बना रखा है। तो ये सब चीज़ें हैं तो वो अलग ही आप देख सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है। और परमाणु हथियार जिसके पास भी होता है समझिए वो फुल फ्लेजर वॉर में कभी नहीं जाता वो देश, और 2 देश तो मिलकर अटैक कर ही नहीं सकते उस पे, समझिए ये सब भी है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल सिचुएशन है, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करेगा। 2 फ्रंट वॉर होने का बहुत कम चांस है, 1% भी चांस नहीं है 100% में, ये आप मान के चलिए। तो ये मैंने पूरी तरह से टॉपिक बताया जो कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो ये आप जान सकते हैं इसमें। ओके गाइस, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।